हेलो दोस्तों, मेरा नाम है मोहम्मद ताबिशान। एक बार फिर से एक नई कहानी के साथ। लालची बर्तन वाला। किसी गांव में दो व्यापारी रहते थे। एक का नाम मोटू सेठ और दूसरे का नाम पतलू सेठ था। दोनों ही दूसरे गांव में जाकर बर्तन बेचने का व्यापार किया करते थे। वो गांव के लोगों से पुराने बर्तन के उनके बदले उन गांव वालों को नए बर्तन दिया करते थे। मोटू सेठ बहुत चालाक और होशियार था। जब वो दोनों गांव में बर्तन बेचने जाते थे तब दोनों अलग अलग रास्ता आपस में बांट लिया करते थे। एक इधर की गली जाता तो दूसरा उधर की गली जाया करता था। लोगों को जो भी बर्तन चाहिए वो लिया करते थे। एक घर में लता नाम की एक गरीब औरत अपनी बेटी रानी के साथ रहा करती थी। ये परिवार किसी जमाने में बहुत अमीर हुआ करती थी, परंतु लता के पति के देहांत होने के बाद वो गरीब हो गई। इनके पास कोई भी कीमती चीज़ नहीं थी सिवाय एक सोने की कटोरे के। लेकिन लता को ये पता ही नहीं था कि वो कटोरा सोने का है। चालाक मोटू सेठ गली से जा रहा था। पानी का गिलास ले लो, पानी का गिलास ले लो, कढ़ाई ले लो, बर्तन ले लो, इस तरह से वो चिल्लाते चिल्लाते जा रहा था। उसे बर्तन वाले को देखकर रानी ने अपनी माँ से कहा, रानी माँ, देख बर्तन वाला आ रहा है, आप मेरे लिए तो कुछ ले दो ना। लता बेटी, हम बहुत गरीब हैं और मेरे पास कुछ भी पैसे नहीं है। रानी माँ, हम पुराने बर्तन देकर नए बर्तन ले लें। फिर लता ने उस मोटू सेठ को अपने पास बुलाया और मोटू सेठ से पूछा, लता, क्या ये तुम पुराने बर्तन ले सकते हो और मेरी बेटी को जो बर्तन चाहिए वो दे सकते हो? फिर मोटू सेठ अपनी गाड़ी रोकी और उस कटोरे को अपने हाथ में लेकर निरीक्षण किया और उसे अपनी उंगलियों से घिसने लगा। कुछ देर तक घिसने के बाद उसे पता चला कि वो सोने का कटोरा है। फिर उसने अपने मन में सोचा कि इन दोनों माँ बेटी को बुद्धू बनाकर इस कटोरे का दाम कम देकर इसे मैं हड़प लेता हूँ। कुछ देर तक सोच विचार करने के बाद मोटू सेठ ने बोला, मोटू, ये क्या उठाकर ले आए हो? इसकी तो कोई एक फूटी कोड़ी भी नहीं मिल सकती। ये बोलकर मोटू सेठ ने वहाँ कटोरा जमीन पर फेंक दिया और वहाँ से चला गया। कुछ देर बाद पतलू सेठ उस गली से जा रहा था। पतलू, पानी का गिलास ले लो, कढ़ाई ले लो, बर्तन ले लो। रानी ने पतलू की आवाज़ सुनी और अपनी माँ से फिर से वही बात बोली जो मोटू सेठ के लिए बोली थी। रानी माँ, चलो इस व्यापारी से पूछते हैं कि वो इस कटोरे के बदले हमें क्या दे सकता है। लता, देखो बेटी, वो पहले वाले व्यापारी ने ये कटोरा फेंक दिया और चला गया। अब मेरे पास देने के लिए कुछ भी नहीं है। रानी, लेकिन माँ, वो व्यापारी कोई दूसरा था। मुझे ये आदमी अच्छा लग रहा है। वो हमें इस कटोरे के बदले कुछ न कुछ ज़रूर देगा। लता, चलो ठीक है बेटी, चलो इसे भी पूछ कर देख लेते हैं। जाओ और उसे बुलाकर आओ। फिर रानी दौड़कर उस पतलू के सेठ के पास गई और पतलू सेठ को अपने दरवाजे पर लेकर आई। फिर लता ने पतलू सेठ को वहाँ कटोरा दिया। पतलू सेठ उसे छूते ही समझ गया कि वो कटोरा एक सोने का है और उसने लता से तुरंत ही बोला, पतलू, लता बहन, ये तो सोने का कटोरा है। मेरे पास इतना पैसा नहीं है कि मैं इसे खरीद सकूं। लता, लेकिन अभी अभी तो एक व्यापारी आया था और वो इस कटोरे को बेकार की चीज़ कहकर इसे ज़मीन पर फेंक कर चला गया। अगर ये तुम्हें कीमती लगता है तो इसे ले लो और मेरी बेटी को जो चाहिए वो उसे दे दो। परंतु पतलू सेठ के पास इतने पैसे नहीं थे, लेकिन वो बहुत अच्छा था।
इसीलिए उसने अपनी गाड़ी में रखे सारे बर्तन और पैसे थे। उसे लता को देखकर कहा, पतलू देखिए बहन जी, मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं कि मैं इस सोने की बर्तन को खरीद सकूं। इसीलिए मैंने अपने सारे बर्तन और अपने सारे पैसे आपको दे दिए हैं और मेरे पास अपने घर जाने के लिए पैसे भी नहीं हैं। तो क्या आप मुझे 10 दे सकते हैं ताकि मैं अपने घर जा सकूं? आखिर लता ने पतलू सेठ को 10 दिन और पतलू सेठ वहां से चला गया। पतलू सेठ के जाते ही फिर वहां चालाक मोटू सेठ आया और आते ही उसने लता से मोटू चलो दे लो। बहन जी, आपका ये बेकार सा कटोरा, इसके बदले कुछ न कुछ देता हूँ मैं तुम्हारी बेटी को। ये सुनकर लता गुस्से से मोटू सेठ को बोली, लता तुम तो बोल रहे थी कि ये कटोरा एक भानगढ़ है और ये कुछ काम का भी नहीं। लेकिन उस दूसरे व्यापारी ने उसे अच्छी तरह से परखा और इसकी अच्छी कीमत देकर चला गया। ये सुनकर मोटू गुस्सा हो गया और गुस्से में उसने अपने मन में अपने आप को बहुत कोसा। मोटू है भगवान, आज मैंने ये क्या कर दिया? इतना मूर्ख हूँ, थोड़ी सी लालच के लिए बहुत सारा खो दिया। ये कहते कहते मोटू सेठ बहुत रोआ और वहाँ से चला गया और जाते जाते वो यही सोच रहा था कि उसने ये क्या कर दिया। ये कहानी अगर आप सभी दोस्तों को पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।